वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सब एकदम फुल माइंड के साथ एंजॉय करते हुए आप इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में आप अध्ययन करेंगे। और वो लोग हम अध्ययन करने वाले हैं जहां पर क्लास 12 नया बैच हमारा स्टार्ट है। 2025 के लिए सबसे ज्यादा नंबर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आएंगे प्रकाशिकी से आएंगे। करीब से 12 से 13 नंबर जो हैं ये प्रकाशिकी से पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, बेहद इंपोर्टेंट होने वाले हैं 2025 बोर्ड के लिए। यदि आप लगातार हमारे इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपको एक बेहतरीन तैयारी के साथ हम आपको सिखाएंगे और अच्छे परसेंटेज के साथ। जैसा कि हम लोग जो आज का टॉपिक होगा वो प्रकाशिकी पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो फिजिक्स पार्ट 2 है। दूसरा पार्ट है फिजिक्स का। हमारे पास दो प्रकार, मतलब कि दो भागों में बांटी गई फिजिक्स, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। और दूसरा पार्ट जो हमारा फिजिक्स का है वो है प्रकाशिकी। चैप्टर का नाम है प्रकाशिकी। और बात आती है प्रकाशिकी का लेसन हमारा जो है 9 है, चौथा है पार्ट 9 है, 9वां पार्ट है प्रकाशिकी। और यहां पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें प्रकाशिकी में, सबसे पहले व्हाट इज द लाइट, प्रकाश क्या है बेटा, ध्यान देना, एकदम कंसंट्रेट योर माइंड्स। बस आप कंसंट्रेट कर रहेंगे, आपको 100% हमारी गारंटी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हर एक चीज एकदम आसान भाषाओं में समझ में आएगी। बस हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, आप कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स बहुत दमदार है, अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आपको बस केवल थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन आज से आपके लिए ये बिल्कुल आसान होने वाली है। बस हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। प्रकाश की लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं, प्रकाश। लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। जो हमारी लाइट है, प्रकाश है, एक प्रकार की हमारी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश हमारी एक प्रकार की क्या होती है भैया, ऊर्जा होती है, जो हमारी आंखों को संवेदना प्रकट करती है। देखते हैं गांव में, मतलब कि जहां बड़े बड़े जो टंकियां लग रहे हैं, इस समय सोलर पैनल का यूज किया गया है। उसमें क्या करता है, जो प्रकाश है, सोलर पैनल क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को क्या अवशोषित कर देता है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इसलिए हम बता रहे हैं जो प्रकाश है एक प्रकार की हमारी क्या होती है भैया, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदना प्रकट करती है। तो अगर इनके डिफिनेशनों की बात करें, प्रकाश क्या है, प्रकाशिकी क्या है, तो लिखेंगे भैया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या चीज, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को, जो हमारे आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश कहलाती, जो हमारी आंखों क्या करती है भैया, संवेदित करती है। बस इतना ही जानते हैं। जो हमारी प्रकाश है एक प्रकार की हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। जैसे मनुष्य के कुछ ना कुछ होते हैं क्वालिटीज, गुण होते हैं, वैसे प्रकाश के भी हमारे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं। भैया प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, इनकी कौन सी क्वालिटीज होती है, सबसे पहले ये हम जो जानते हैं। पहला ध्यान देना भैया, जब हम कभी अंधेरा होता है, रात में अंधेरे में खड़े होते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और कुछ चीजें को देखना होता है, हम उस पर क्या करते हैं, लाइट मारते हैं, फोकस करते हैं। और जब फोकस करते हैं तो वो हमारी वस्तु क्या होने लगती है, दिखाई देती है। मतलब प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देती है, यह जिस वस्तु पे पड़ती है वह वस्तु में दिखाई देती है। एकदम कंसंट्रेट योर माइंड्स, विदाउट कंसंट्रेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ यू हैव अचीव योर गोल्स then you have to concentrate your minds। तो भैया अगर हम बात करें प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, या जिस वस्तु पे पड़ता है वह वस्तु में दिखाई देती है।
और बात आती है अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है भैया कितना बताया गया था, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसी को सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बात करें, 3×10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 3×10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। किसके? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है या 3×10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। इतना तो समझ में आया। अगर इसी को जल में प्रकाश की चाल की बात किया जाए 2.5×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये जल में प्रकाश की चाल होती है। अब निर्वात का मतलब क्या है भैया? जहां पर कोई वायु ना हो, मतलब कि जहां वायु नहीं होगी वहां पर हम क्या बोलेंगे? ये निर्वात है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश कैसे चलती है? चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है ना। अगर बात किया जाए प्रकाश जो है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां पर अगर हम चर्चा करें इनके गुणों के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे? पहला गुण भैया, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। लिखेंगे प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता। यह जिस वस्तु पे पड़ता है, यह जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु हमें स्वयं दिखाई देती है। वह वस्तु हमें स्वयं दिखाई देती है, स्वयं दिखाई देती है। ये तो पहले गुण हो गया। दूसरे गुणों की बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है भैया? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम तीसरे गुणों की बात करें, तीसरी इसकी क्वालिटीज क्या है? तो दूसरा हो गया। तीसरे क्वालिटीज की बात किया जाए, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण होते हैं। अगला प्रकाश, अगर चौथे की बात करें, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये तो हमारी इनकी क्या हुई भैया? क्वालिटीज हुई है। ये हमारे क्या है? इनकी क्वालिटीज हैं। इनको कंसंट्रेट करके समझोगे, वीडियो को स्किप नहीं करोगे, आपको एक एक पॉइंट आसानी से समझ में आएंगे। वीडियो को स्किप कर दोगे, समझ में एक भी नहीं आएंगे। तो फिजिक्स है, अपने में दमदार सब्जेक्ट है, मैथ्स से भी खतरनाक सब्जेक्ट है फिजिक्स, लेकिन आज से खतरनाक जो है पूरी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाली है। बस आप हमारी एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहें लगातार। तो यहां पर अगर बात करें भैया, प्रकाश हमें स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, या जिस वस्तु पे पड़ता है वो वस्तु में क्या होने लगती है? दिखाई देती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहां पर अगर बात करें, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा, फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होते हैं? परावर्तन क्या होते हैं? प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दो भैया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश तल पर पड़ती है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? कोई चिकना या पॉलिश तल है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश तल पर पड़ती है, इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जैसे हम लोग क्या करते हैं, घड़ी लेते हैं, धूप में बैठे हुए होते हैं, शीशा ले लेते हैं, धूप में जाते हैं, उस पर प्रकाश की किरणें आती है, उसको हम जहां छाया रहता है वहां पर क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो वही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने बताया जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पर पड़ती है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को या इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने बताया भैया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं भैया, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो किरण जा रही है इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जहां दोनों मिलती हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये तो हमारा रहा क्या, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के नियमों की बात किया जाए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। यहां पर अगर बात करें परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं भैया, परावर्तन के दो नियम होते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर एक क्या खींच दिया जाता है भैया, अभिलंब। क्या खींचा जाता है इसे, अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तुम्हें पता है जब किसी कोण पर हम क्या खींच देते हैं, कोई अवलंब खींचते हैं, वह कोण सह जो है वह दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। इसलिए यहां पर बात किया जाए तो आपतित किरण विलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है भैया, आपतन कोण। कौन सा, आपतन कोण। और ये परावर्तन कोण। कौन सा कोण भैया, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहां पर नियमों को लिखें। पहला नियम जो है लिखेंगे, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम है भैया, दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। एक परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया, ये अभिलंब है भैया ना, अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। हमने बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अगला दूसरा है आपतन कोण सदैव
परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने बताया भैया क्या चीज, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, फिर हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे भैया? गोलीय दर्पण। अब बात आती है भैया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। फटाफट तुरंत कंसंट्रेट योर माइंड। हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? हेडिंग क्या डाल लेते हैं भैया? गोलीय दर्पण। तो ध्यान देना थोड़ा सा, ये मान लेते हैं कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग, कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग, गोला है ये ना, कांच का गोला है, लिखेंगे कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसमें बाहर तथा अंदर की तरफ से, बाहर तथा अंदर की तरफ से लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होती है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यहां पर जो ये कलई की गई है, किसकी कलई है भैया? लाल ऑक्साइड। क्या है? लाल ऑक्साइड, या इसे क्या बोलते हैं? पारे की कलई। लाल ऑक्साइड का पेंट होता है ये। ठीक है, ये जो ध्यान देना, ये वाला भाग है, इसके ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। जहां पे कलई नहीं की गई होती है, ये वाला जो भाग है अंदर से जिसपे कलई नहीं की गई है, इस भाग को क्या बोला जाता है? परावर्तक तल बोला जाता है। ठीक है, तो हमने बताया कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग, कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसमें बाहर तथा अंदर की तरफ से लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होती है, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। लिखेंगे कांच के गोले का, कांच के गोले का कटा हुआ, कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग, कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसमें बाहर तथा अंदर की तरफ से, क्या चीज? बाहर तथा अंदर की तरफ से लाल ऑक्साइड, क्या चीज भैया? लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई, या पारे की कलई की गई होती है, क्या कहलाते हैं भैया? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हमने बताया कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसमें बाहर तथा अंदर की तरफ से लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होती है, क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण की अगर प्रकारों की बात किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है और एक क्या बनता है भैया? अवतल दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण की अगर प्रकार की बात करें, क्या चाहिए भैया? गोलीय दर्पण के प्रकार, तो क्या लिखेंगे भैया? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के
होते हैं। यहां पर अगर बात किया जाए जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले की अगर हम बात करें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसमें बाहर की तरफ से मतलब उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होगी। धसा हुआ तल हमारा कैसा तल होगा? परावर्तक तल होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल। इसे हम कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। यहां पर अगर बात करें लिखेंगे वह दर्पण, वह दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होती है, या पारे की कलई की गई होती है, तथा धसा हुआ भाग, धसा हुआ भाग क्या होता है भैया? परावर्तक तल होता है। कौन सा तल? परावर्तक तल होता है। क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण कहलाते हैं। यहां पर हमने क्या बात किया भैया? ये हमारे अवतल दर्पण है। उभरे हुए भाग पर क्या है? लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई है। हमने बताया था ये क्या है? लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई। और ये कौन सा तल है भैया? ये वाला भाग, ये है परावर्तक तल। इसी को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होगी तथा धसा हुए भाग हमारा परावर्तक तल होगा। क्या कहलाते हैं भैया? अवतल दर्पण कहलाते हैं। इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। तो भैया हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज? उत्तल दर्पण। ये तो हमारा क्या था? अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिनमें धंसे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होती है। वह दर्पण जिसमें धंसे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होती है। तो उभरा हुआ जो तल है वो परावर्तक तल होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? उत्तल दर्पण कहते हैं। लिखेंगे क्या चाहिए भैया उत्तल दर्पण पे? वह दर्पण, वह दर्पण जिसमें धंसे हुए भाग पर, धंसे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होती है। या क्या कहते हैं भैया? पारे की कलई होती है, तथा उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है। क्या कहलाते हैं भैया? उत्तल दर्पण कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये हमारा धसे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई है। ये हमारा क्या है? लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट। ये हमारा क्या है? पारे, ये परावर्तक तल है। क्या भैया? परावर्तक तल, या इसे हम क्या बोलते हैं? पारे की कलई, पारे की कलई। यही कौन सा दर्पण है भैया? उत्तल दर्पण। इसी कौन सा दर्पण बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब वह दर्पण जिसमें क्या होता है भैया? धंसे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई की गई होगी तथा उभरा हुआ जो तल होगा परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। आज का वीडियो बेटा इतना ही। बस हमारे इस लगातार एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहे। आने वाले अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आएगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे यो भी अपने संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पर एक एक पॉइंटों को कंसंट्रेट करते हुए, माइंड को एकदम कंसंट्रेट के साथ आगे पढ़ते हुए चलना है। तो आज का वीडियो इतना ही बेटा। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।